हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023 का एग्जाम एनालिसिस वीडियो। और इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम लोग 13 जनवरी के शिफ्ट 2 का जो प्रश्न पूछे गए हैं शिफ्ट 2 में, उन सारे प्रश्न को हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। दोस्तों जीके और हिंदी के सब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं, आप लोग को पता होगा दोस्तों कुल 35 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और दोस्तों 100% रियल प्रश्न है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा लेना है दोस्तों। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न आपसे पहला पूछा गया है। दोस्तों पहला प्रश्न रिपीटेड प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ मौजूद है। दोस्तों ईडन ऐसे होगा, ठीक है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है, तो राइट आंसर था दोस्तों कोलकाता में मौजूद है ईडन गार्डन स्टेडियम। ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ मुकाबला यानी क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। देखिए कमल, गंगा, नदी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों कमल का पूछा गया है तो सरोज, जलज, पंकज और भी बहुत सारे होते हैं। तो कितना का नाम आप याद रखेंगे, याद रखना है सरोज, जलज और पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला सवाल है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों लगभग 90 से 95% छात्र इस प्रश्न का सही उत्तर किए होंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल हैं। अभी आपसे कल के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ योगी थे, ध्यान रखेंगे। अगर बंगाल का पूछता है, वेस्ट बंगाल का, तो ममता बनर्जी हो जाएंगी। बिहार का पूछता है तो नीतीश कुमार हो जाएंगे। ऐसे करके आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सर्वनाम से संबंधित एक प्रश्न था करके संबंधवाचक से आपसे सवाल पूछा गया था। हालांकि प्रश्न क्या था वो क्लियर छात्र नहीं बता पाए, लेकिन मेरा काम है कि आप लोग को टॉपिक भी बताते चले कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए जिन सर्वनाम शब्दों से संबंध का बोध होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण की बात करें तो उसको जाना था सो चला गया, यह आपका उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया उन्नति का विलोम शब्द बताइए। तो दोस्तों उन्नति का विलोम शब्द की बात करें तो अवनति हो जाएगा। उन्नति का विलोम शब्द अवनति हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है न्यायपालिका किस देश से ली गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका। तो जो छात्र मेरे साथ सेट प्रैक्टिस कर रहे थे, लगभग जीके के 22 सेट प्रैक्टिस, हिंदी के 30 सेट प्रैक्टिस जिन छात्रों ने कर रखा है, तो ये सारे प्रश्न उन सेट प्रैक्टिस से आ रहे हैं। मैंने अभी बताया था दोस्तों कि बिल्कुल आपके नए पैटर्न पे तैयार किया हुआ सेट प्रैक्टिस है। जिन छात्र ने लगातार मेरे साथ जुड़े रहे चैनल पे उनका तो काफ़ी अच्छा नंबर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिन छात्र ने मेरा वीडियो देख रखा है और एनालिसिस का लगातार जो देख रहे हो तो उनका 15 से 20 नंबर तो प्लस मान लीजिए, क्योंकि रिपीट प्रश्न हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट से प्रश्न लड़ जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो जो रात को मैं लेकर आता हूँ, रात में या फिर कल सुबह आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वाला मिल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। हर एक प्रश्न को बढ़िया से एनालाइज किया जाता है कि बिल्कुल प्रश्न आया है कि नहीं आया, तो ठीक है उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो इसलिए रात हो जाता है हमको उस वीडियो को तैयार करने में, ठीक है। उसको लिखना पड़ता है एक एक प्रश्न को, तो समय बहुत लगता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, या तो मैं रात को अपलोड कर दूंगा या फिर कल मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर था अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका। अगला सवाल देख लेते हैं सीबीएसई का अध्यक्ष कौन बना है। तो दोस्तों मनोज आहूजा बन गए हैं सीबीएसई के अध्यक्ष। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि सोडियम को किस में रखा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा केरोसिन में डुबा के रखा जाता है सोडियम को, ठीक है। क्योंकि जैसे ये हवा के संबंध में आता है दोस्तों, इसमें आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है कि वॉलीबॉल बेसबॉल की नेट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी पुरुष से भी पूछता है और कभी महिला से भी पूछ लेता है। देखिए 2.43 मीटर जो है पुरुष का होता है, वॉलीबॉल की ऊंचाई 2.24 मीटर होता है महिला का। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। फीट में भी याद रखेंगे 7.9597 पुरुष में हो जाएगा और महिला में हो जाएगा 7.35। अगला सवाल है लोक नृत्य से एक प्रश्न था, क्योंकि दोस्तों लोक नृत्य से लगातार हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा लोक नृत्य जिनका भी पेपर होने वाले दिनों में है। अगला सवाल आपसे पूछा गया पुरस्कार।
पुरस्कार भी देख लीजिएगा करंट अफेयर्स से। अगला सवाल है कि राई का पहाड़ होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों राई का पहाड़ होना मुहावरे का अर्थ होता है किसी छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना, राई का पहाड़ होना मुहावरे का अर्थ होता है। दोस्तों यह भी आपके सेट प्रैक्टिस से लड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिन छात्र ने सेट प्रैक्टिस कर रखा है उनका तो भला इस बार होने वाला है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा केरल। अभी पिछले वीडियो में जब मैं एनालिसिस करा रहा था दोस्तों डिटेल्स वाला में, तो आपको पूरे डिटेल्स में बताया था कि सब कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो दोस्तों बिहार के बारे में पूछ लिया कि सबसे कम साक्षरता दर, फिर केरल के बारे में भी पूछ लिया है। अगला सवाल है कि सोनल मान सिंह किससे संबंधित है। दोस्तों याद करिए 10 जनवरी को ही पहले शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था कि सोनल मान सिंह से एक रिलेटेड प्रश्न था। आप लोग डिटेल्स वीडियो को देखेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न था। तो सोनल मान सिंह दोस्तों ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अगला सवाल आपसे पूछा गया है किस अधिनियम के तहत भारतीयों को अंग्रेजों द्वारा हथियार दिया गया था। दोस्तों इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा त्रुटि दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस प्रश्न का आंसर जानने की कोशिश किया लेकिन इसका उत्तर मुझे नहीं मिला। अगर जिनका भी सेकंड शिफ्ट में पेपर था थोड़ा वो ध्यान देंगे क्या यही एग्जैक्ट प्रश्न था। अगर यह था तो आपको ऑप्शन भी बताना है, अगर आपको उत्तर पता है तो उत्तर भी बता दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं आपके सामने क्या प्रश्न पूछा गया होगा। देखिए लॉर्ड लिटन जो था 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया था, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध था। यह प्रश्न आपसे पूछा गया होगा, ध्यान रखेंगे। देखिए 1878 में आया था भारतीय शस्त्र अधिनियम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाया था। अगला सवाल है शुद्ध अशुद्धि से एक प्रश्न था, हालांकि छात्र बस यही बता पाए कि शुद्ध और अशुद्धि से प्रश्न था। एक तो वर्तनी में आता है शुद्ध अशुद्धि, जो कि मैं दोस्तों लगभग 150 प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन करा रखा है। जिन छात्र ने इस वीडियो को देखा होगा तो यहाँ तो गलती नहीं होने वाली थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं पैसेज सूर्य पर आधारित, यानी दोस्तों बताया गया छात्रों के द्वारा कि 5 प्रश्न आपके पैसेज से पूछे गए हैं। तो दोस्तों 5 प्रश्न अगर पैसेज से पूछ लिए गए, एक प्रश्न 2 नंबर का था तो 10 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। कुल 40 नंबर का हिंदी का एग्जाम होता है, उसमें 10 नंबर तो यहाँ मिल जाएगा आपको। तो पैसेज में जब करा रहा था तो आप लोग को होमवर्क में दे रहा था, कहाँ दे रहा था, होमवर्क में करा रहा था दोस्तों कि आप लोग खुद से उत्तर कीजिए। तो बहुत सारे बच्चों ने सही सही उत्तर भी करते थे, तो उनका तो यहाँ नंबर कटने वाला है ही नहीं, जिन्होंने भी सेट प्रैक्टिस कर रखा था। अगला सवाल यहाँ है कि माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्रक में क्या उपस्थित नहीं होता है। देखिए दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक में क्या क्या उपस्थित होता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्रोमोसोम होता है केंद्रक में, डीएनए होता है, जीन होता है। इसके अलावा अगर कुछ दिखता है इन 3 के अलावा तो दोस्तों वही आपका सही उत्तर था। हालांकि ऑप्शन छात्र नहीं बता पाए, अगर बताते तो हम यहाँ पे उसका सही उत्तर भी बता देते हैं। देखिए पत्नी का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा गया है, तो पर्यायवाची शब्द से सवाल बन रहे हैं लगातार, ध्यान रखेंगे। तो पत्नी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, प्रिया, जोरू, घरवाली, गृहिणी, भार्या, दारा, तिया, वामा, धरणी, कांता, ये सारे जो है दोस्तों पत्नी के पर्यायवाची शब्द है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल पूछा गया है कि जो ऊपर की तरफ चढ़ता हो, अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर करेंगे तो, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न क्या सच में रियल है, क्या सच में सही है दोस्तों, इसके बारे में मुझे बस 2 छात्रों के द्वारा यह प्रश्न बताया गया, वो भी अधूरे रूप से बताया गया था। हालांकि मैं इस प्रश्न को ले लिया हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ, क्योंकि आपको दिखाना है कि दोस्तों अनेक शब्दों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि जिसमें शक्ति ना हो, अनेक शब्दों का एक शब्द बताइए। तो बिल्कुल आसान सवाल था दोस्तों, अशक्त हो जाएगा जिसमें शक्ति ना हो। और इस टॉपिक को भी दोस्तों 150 प्रश्न के साथ मैंने समाप्त कराया है। जिन छात्र ने देखे होंगे यहाँ उनका नंबर नहीं कटने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, बाला सरस्वती पूजा कहाँ की जाती है। तो इसका उत्तर नहीं मिल पाया है दोस्तों। बाला सरस्वती पूजा क्या सच में कहीं मनाया जाता है? अगर मनाया जाता है, अगर आपका भी पेपर था तो थोड़ा ऑप्शन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं, शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। तो पुष्यमित्र शुंग इसका सही उत्तर था। जिन छात्रों ने पुष्यमित्र शुंग को टिक किया था उनका प्रश्न सही होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो शुंग वंश का प्रथम राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। आज ही के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि मौर्य वंश का
अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यह था हमारा सेकंड शिफ्ट का 13 जनवरी का जो पेपर हुआ सेकंड शिफ्ट, ये था एनालिसिस वीडियो। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों? और वो जो एक ही वीडियो में आएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट का पेपर एनालिसिस, वो ज़बरदस्त होगा दोस्तों। आप लोग को पता है कि 12 जनवरी वाला पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, जिनका भी आने वाले दिन में एग्जाम है। कितना डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ से प्रश्न ज़्यादा फंसते हैं आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।